कोई बैकलिंक है? हमको लगता है, हमको लग रहा है उनको बोले थे ना, वो कर दी शायद। हो सकता है एसयू में दिखा होगा ऐसे। हो सकता है दोनों, क्योंकि उनको हम 2-3 बार बोले थे बैकलिंक के लिए, लेकिन वो ये नहीं बोले थे कि पैसा नहीं है। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं आज कौन सा डे 5? डे 5। अच्छा। और शशांक कैसा रहा दिन भरा सब? वही लाइब्रेरी, घर, हम्म। 10 घंटा, नहीं आज 9 ही घंटा था आज। 9 घंटा लाइब्रेरी, नाइस। हम्म, कोई टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकता था। भाई मॉर्निंग वाला टाइम में होता है भाई, अच्छे से नहीं हो पा रहा वो। सुबह उठ के मोबाइल यूज कर रहे थे? नहीं दे, बस पड़े रहते हैं। और स्ट्रांग बनना पड़ेगा मेंटली ना। और कुछ रिसेंट में बुक, कोई टीचिंग इम्पोर्टेंट जो शेयर करना चाहता हो? कुछ आज डे में ऐसा कुछ सोचा हो या देखा हो? आज डे में हम्म। नहीं, ऐसा आज ऐसा कुछ खास नहीं सोचे। आज दिन भर मॉक वॉक में रह गए। काम पे फोकस। एक नंबर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। वत्सल तेरा कैसा रहा? बढ़िया। सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज किए, लेग डे, हालत खराब हो गया। फिर जर्मन सीखे, आज सोचे थे कि आज थोड़ा ज्यादा लेसन सीखे हाँ, बहुत आगे तक। हम्म। और फिर वही प्रिंटर के पास जाना था, प्रिंटर के पास गए, लिए। कॉलेज से क्लास करना था, क्लास भी कर लिए। उसके बाद साइट जाना था, साइट गए, वेट किए, फिर साइट एक्सप्लोर किए, वहाँ पे देखे प्रोग्रेस वगैरह कैसे चल रहा है। कुछ कुछ सीखने को भी मिला उनसे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे साइट के। अच्छा अच्छा बताया, जैसे एक बताया कि जब वो छड़ लगता है पिलर में, तो उन दोनों के बीच का स्पेसिंग एकदम इक्वल होना चाहिए। अनइक्वल रहेगा तो बाद में क्रैक आने का चांस बढ़ जाता है। वो बता रहे थे कंस्ट्रक्शन में। और हम्म। ये बता रहे थे कि जब हम लोग नहीं देखते हैं, बैठे रहते हैं, तो ऐसे बोले ऑफिस में, बोले कि जब नहीं देखते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये लोग स्पेसिंग बढ़ा देता है। किसी के बीच में 155 सेंटीमीटर रहेगा, 155 सेंटीमीटर सेट किए स्टैंडर्ड कि सबके बीच होना चाहिए। वो लोग किसी के बीच में 180 कर देगा, ताकि उन लोगों को कम बांधना पड़े। कि एग्जैक्टली। एक जगह पे वो छोटा सा गैप में बांधा, एक हम्म, जगह पे वो बड़ लंबा गैप में बांधा, ताकि वो जल्दी जल्दी समझ कम गया कम समझ। बांध के कंप्लीट कर दे। तो फिर वो ऐसे ऑफिस में बोले, उसके बाद ले गए साइट दिखाने। साइट दिखाते दिखाते आते अपने आंख से दिखा दिया, देखो देखिए वहां पे देखिए, वही किया है आलस। और फिर डांटे बुला के उसको, क्या है जी, उसको नाप के दिखाओ टेप से। मतलब वही कि अपना फील्ड में इतना एक्सपर्ट है कि वो श्योर थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और जाके प्रूव भी कर दिए एक्सपीरियंस। पॉइंट। हाँ, एक्सपीरियंस करेक्ट भी कर दिया, ऐसे ही होना चाहिए फील्ड का आदमी। बस एग्जैक्टली। यही सीखे प्रोजेक्ट मैनेजर से। फिर वहां से आगे पढ़ा के घर। फील्ड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तुम भले बहुत ऑफिस जरूरी में है। बैठ के कितने वही वही। बढ़िया तुम बना लो, डिज़ाइन डिज़ाइन ऑर्डर दे दो, सही बात। फील्ड में जाना ज़रूरी वो है। अपने जिस फील्ड में है, जिस जो जहां से भी पढ़े हैं, जैसा भी नॉलेज है, अपना काम इतना अच्छा से कर रहे हैं ना। और हाँ, और बहुत अच्छा बात, जैसे हम बोले कि बढ़िया चल रहा है काम, तो बोलते हैं कि हम लोग बिहाइंड है प्रोजेक्ट में, 1 मंथ बिहाइंड है। ओके। तो बोले 1 मंथ बिहाइंड है, प्रोग्रेस तो अच्छा दिख रहा है। हम्म। तो उनका वो फिर अपने स्टाफ को बुलाया, बोले कि बताओ जी कितने डेज हम लोग पीछे चल रहे हैं अपने डेडलाइन से। बोलता है 25 डेज सर, ऐसे। तो बोला कि देखिए भाई, 1 महीना पीछे है ना, लेकिन मैं अब गारंटी लेता हूँ कि 22 जनवरी तक जो डेडलाइन था ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो इनिशियल डेडलाइन था, बाईस हम्म। जनवरी तक मेकअप कर देंगे। तो मेकअप करने का क्या भाई स्ट्रेटजी? एग्जैक्टली, तो हम पूछे कि आप कैसे, मतलब कैसे मेकअप करते हैं आप, क्या लेबर वगैरह बढ़ाते हैं क्या? ऐसे ही जनरल पूछे कि ज्यादा लोग काम करते हैं क्या? हम्म। तो बोले कि नहीं नहीं, ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। किसी भी साइट पे जाइएगा ना, तो ये लोग 10 घंटा में से 8 घंटा फाकी मारते हैं, 2 घंटा काम करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत तो सही बात। बोलते हैं कि हम चाहते हैं इन लोगों को 10 घंटा काम करवाएं, पैसा दे रहे हैं तो काम करवाएंगे, इन लोग से कुछ अनफेयर नहीं करवा रहे हैं, ये बोलना चाह रहे थे। ये बस। बहुत हाँ, बहुत सही पॉइंट है। किसी भी बिजनेस में तुम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घटा सकते हो या आउटपुट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा सकते हो, लेकिन यही सोल्यूशन नहीं रहता है। ज्यादा बेटर सोल्यूशन रहता है अपने टीम को ज्यादा एफिशिएंटली, हाँ, इफेक्टिवली काम करवाना। एकदम एग्जैक्टली, बहुत सही हाँ, पॉइंट। तो वही वो मैनेजिंग स्किल्स पूरा सही डिस्प्ले किए कि एफिशिएंसी बढ़ा देंगे तो उनको ना तो नया वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगा, ना नया
कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगा, राइट राइट, उनको बहुत बस सही। अपना रोल ज्यादा अच्छे से करना होगा कि बाकी लोग एफिशिएंटली काम करें। अच्छे से शशांक में तो सुपरवाइज। पढ़ते होंगे एमबीए के लिए पोस्ट डीसी, वो होता है ना, जैसे बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक होता है 5 स्टेजेस अच्छा। ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप पढ़े होंगे शायद, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, ये हाँ, ये हमारा था, ये क्या बोलते हैं, इलेक्टिव, उसमें थे, पढ़े थे अच्छा अच्छा कॉलेज ठीक में। है। तो अब डिस्कस हो ही रहा है इस पे, तो कर लेते हैं मैनेजमेंट हाँ स्किल्स को लेके। कि बेसिक मैनेजमेंट स्टडीज में एक आता है एक टॉपिक जिसमें हम लोग 5 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, POSDC शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्डर में बोलते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट भी करते हैं। प्रायोरिटी इज हाँ, ये इसी सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते हैं ताकि वो एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, मैनेजमेंट अच्छे से फुलफिल हो और एफिशिएंसी बढ़े, अपने वर्कर्स का ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ऑर्डर POSDC है कि पहला स्टेज है प्लानिंग, कि आप मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लान कीजिएगा कि आपको गोल क्या है, कैसे करवाना है, सब कुछ पहले आप अपने ऊपर लीजिएगा कि आप प्लान कर लीजिएगा। इसमें हम लोग आते हैं आर्किटेक्ट्स, हाँ, जो लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं वगैरह। ना कि क्या इम्पोर्टेंस है आपका, वही कि वाला बात हो हम गया, आपको इतना पैसे दे रहे हैं, क्यों इतना चार्ज है आपका, क्योंकि सब शकुनी मामा कोई वाला भी बात चीज भाई। मतलब रणभूमि में युद्ध, उससे पहले मनभूमि में युद्ध किया जाता है। एग्जैक्टली हाँ वही, हाँ हाँ। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के एंडेवर में, बिजनेस में, लाइफ में। बहुत सही पॉइंट, ठीक है, प्लानिंग फर्स्ट, सेकंड। तो मैनेजमेंट स्टार्ट इसीलिए प्लानिंग से होता है, वो नहीं होगा तो फिर आगे कब बिगड़ जाएगा, ऐसे ही बिगड़ जाएगा। कहीं भी कुछ ड्रॉबैक हुआ तो वहां पे वो ओवरकम नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लानिंग हो गया, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब प्लान कर लिए हैं तो अपना सारा रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चाहे वो वर्कफोर्स हो, चाहे वो एसेट्स हो, जो भी है, जो भी मशीन है, लेबर है, एनीथिंग, मैनेजमेंट में हो या रियल लाइफ में भी हो, कि आप एक बार प्लान बना लिए ट्रिप का, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जब हो जाएगा, जब आपके पास सेट रहेगा कि हाँ ये एक पर्टिकुलर काम इसको करना है, फिर ये रोल इसका है, एक्सेट्रा, तो उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेटेजाइजिंग, जो इसी चीज को और डिटेल में करेंगे कि अब हम लोग अच्छे से वर्कफोर्स को लगाएंगे सही जगह पे, कि अगर अगर हमको 4 आदमी का जरूरत है वहां पे, तो 4 ही लगाएंगे, लाइक सेट कर देंगे कि अगर ये काम 4 लोगों से हो जाएगा तो स्ट्रेटेजाइजिंग में 4 लोगों को लगाएंगे उस जगह पे, 10 लोगों को लाएंगे इस जगह पे। तो इंश्योर करना वही मैनेजर का काम है कि वो ऐसा स्ट्रेटजी बनाए कि 4 लोग लगा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता चला वो 4 लोग उस काम में अच्छे नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 4 लोगों को सामान उठाने के लिए लगा रहे हैं, कोई भारी सामान, और चारों पतले हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हम्म, स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन्हें आप कहीं और दूसरे काम के लिए लगा रहे हैं, प्लास्टर के लिए। है ना। प्लास्टर के लिए। प्लास्टर के लिए, एग्जैक्टली वही, प्लास्टर के लिए लगा दिए आप, मतलब स्ट्रॉन्ग लोग को, तो वो मैनेजर का थोड़ा फेलियर हो जाएगा ना, कि सब इक्वल तो नहीं रहेगा आपका वर्कफोर्स। या तो एग्जांपल ले रहे हैं बस वर्कफोर्स का, तो किसी भी हम्म, केस में हो सकता है हम्म कि आपका स्टाफ या आपका जो भी टीम है वो इक्वल तो नहीं रहेगा हर फील्ड में, तो वो आपका ड्यूटी बनता है कि आप कैसे उसका स्ट्रेंथ देखें और उसको सही जगह पे लगाएं, वरना वो वेस्ट हो जाएगा, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। वो कर तो लेगा, वो 4 पतले लोग भी उठा लेंगे, लेकिन वो उठा के 2 मिनट बाद रख देंगे, फिर उठा के 2 मिनट बाद रख देंगे, भारी लगेगा उनको, एक बार में नहीं पहुंचाएंगे, काम टाइम एफिशिएंसी नहीं वेस्ट। से नहीं हो पाएगा। हाँ हम्म हाँ, उन्हीं का वर्कलोड बढ़ जाएगा। हो गया स्ट्रेटेजाइजिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। ठीक है। तो ये लास्ट का 3 स्टेज जो है, डायरेक्ट स्ट्रेटेजाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये तीनों एक ही का एक्सपेंशन एक तरह का हो गया। राइट राइट कि राइट। आप जब स्ट्रेटेजाइज कर दिए, आप 4 लोगों को वहां लगा दिए, तो आप डायरेक्ट भी आप कीजिएगा, कि आपका रोल है कि उसे समझाएं कि जाओ भाई वहां पे काम करो, तुम इधर उधर नहीं, वहां जाओ, ऐसे। जैसे आज के एग्जांपल में देखा, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब कुछ उन लोगों ने सेट कर रखा ऑलरेडी, लेकिन डायरेक्टिंग करना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सबको ओवर सी करना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान, जो नेक्स्ट टारगेट बना रखा है उन लोगों ने, उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये चीज और एम्फेसाइज किया गया लास्ट स्टेज में, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आता है कि आप प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं, वो आपके कंट्रोल में है, तो वो आप इंश्योर कीजिए कि वो आपके कंट्रोल में रहे। भले ही तुम लास्ट सीनियर स्टेज। हो, लेकिन तुमको हाँ जाके देखना पड़ेगा काम तुम्हारे जूनियर्स का। हाँ 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 हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। हम्म, कंट्रोलिंग हो जाता है कि मैनेजर जो प्लान सेट किया था, जो गोल था, वो फुलफिल करने के लिए अपना सारा स्टेप वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, अपने वर्कफोर्स को अच्छे से एफिशिएंटली काम करवा रहे हैं कि नहीं, बस हम्म इसीलिए इसको 5 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। राइट। क्योंकि मैनेजर का ये होता है कि बेसिक ये 5 उसको करना ही चाहिए, सीक्वेंस में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही काम देने लग गया, तुम वहां जाओ, 4 वहां जाओ, फिर वो सोच रहा है कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये थोड़ी करवाना है।
सिर्फ प्लानिंग करके छोड़ दिए या ऑर्डर हाँ, या देके छोड़ सिर्फ वही दिए। प्लानिंग करके छोड़ दिए, और मान लीजिए प्लानिंग कर लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज ही नहीं किए पहली बात। आप हम्म, सही अमाउंट में वर्कफोर्स नहीं लाए। आपको काम में चाहिए था 50 लोग, आप ले आए 70 लोग, मान लीजिए एक्स्ट्रा ही ले आए, तो वो भी वेस्ट है, वहाँ भी एक तरह का रिसोर्स का वेस्टेज है। तो आप स्टेजेस स्किप कर दिया ऑर्गेनाइज वाला। अगर करते तो ऑर्गेनाइज करते तो सही अमाउंट में सही नंबर में लाते लोगों को, ठीक है, नहीं लाए, लेकिन ऑर्गेनाइज छोड़ के वो चल गए बाकी लोगों को काम देने, स्ट्रेटेजाइज करने, डायरेक्ट करने, तो वहाँ भी फेलियर हो गया। तो कोई भी स्टेज मिस करना मतलब मैनेजमेंट फेलियर, सिंपल। ह्यूमन रिसोर्स हो गया या फिर मटेरियल हाँ, चाहे वो जो भी है, सब कुछ को प्रॉपर सब, प्रायोरिटाइज करना हाँ, ये तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर ओवरऑल मैनेजमेंट को देख लिए, चाहिए। मैनेजमेंट में ये जरूरी है। बाकी अब वो कहीं भी लाइफ में भी लोग डाल दें, वो स्कूल कॉलेज को लेके भी डाल दें, पढ़ाई को लेकर, कि अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो प्लान बना ले कि ये पढ़ना है, ये गोल है, ये इतने में कंप्लीट करना है, ऑर्गेनाइज करे कि अच्छा मेरे नोट्स यहाँ मिलेंगे, मटेरियल इस बुक में मिलेगा, वीडियोस ये वाला देखना है। अब वो पता चला यूट्यूब लाकर उसी दिन एग्जाम से कुछ दिन पहले सर्च करा कि भाई एमबीए लेसन्स इन 48 आवर्स। एग्जाम्पल, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस बच्चों का, हम्म, कि वो ऑर्गेनाइज पहले से करके नहीं रखा है कि ये लेसन्स कंप्लीट करना है, ये देखना है। हाँ, वो बस सोचा कि वो देना है हमको, यूपीएससी देना है, हम एक महीना पहले यूट्यूब खोले कि यूपीएससी नोट्स, यूपीएससी क्विक गाइड, तो ऑर्गेनाइज पहले नहीं है। सब कुछ हम्म, रिसोर्सेज जमा करके रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, पहले से जमा करें, वो प्लानिंग वाले फेज के बाद ही आप ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप प्लान बनाए वैसे ही ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हम बढ़ते रहेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, फिर धीरे धीरे तो हमको रिसोर्स मिलते रहेगा, स्टडी हम्म। मटेरियल हम ले लेंगे, ले आएंगे, बुक खरीद लेंगे जाके, वो नहीं। आयतुल क्या हाल है? और भाई साहब कैसा है? मस्त बढ़िया मस्त। भाई। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट पे, कि टीम को, हाँ, बिजनेस को कैसे बेटर मैनेज किया जाता है। तो वत्सल एक्सप्लेन कर रहा था कि 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रायोरिटी में होता है, POSDC। एक बार सम अप कर दे वत्सल अतुल के लिए। हाँ, तो 5 स्टेज ऑफ मैनेजमेंट होता है एक सीक्वेंस में। 5 स्टेज दिया जाता है कि कोई भी मैनेजर है या किसी भी काम को आप मैनेज कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैनेज करना चाहिए। ओके, हाँ, तो नोट कर इसका लेते शॉर्ट, हैं। हाँ जरूर, उसका बोलिए। एक्रोनिम दिया गया POSDC। POSDC। OSDC, ये 5 स्टेज है अलग अलग, सबका इनिशियल को लेकर बना है। ओके। P ओके। फॉर प्लानिंग, हाँ। इसमें आप ओवरऑल प्लान करते हैं, आपका गोल क्या है, गोल सेट करते ओके। हैं कि आपको क्या अचीव करना है। हम्म। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कि आपको जो जो मटेरियल या रिसोर्सेज चाहिए वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, वो आप प्लान करते ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए, कि आपके आपके अराउंड रहे या फिर आपके रीच में रहे वो सब रिसोर्स। फिर S फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग, कि अब आप जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए हैं उसको लेकर आप स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दीजिए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट किया जाएगा और ओके। कौन सा कहाँ पर नहीं किया जाएगा, लाइक बेसिकली कहाँ से सेव किया जाएगा टाइम, कहाँ से जैसे एग्जांपल लिए थे हम लोग कि आप कोई भारी काम आपको करवाना है और आपके टीम में 4 स्ट्रांग लोग हैं और 6 भी मतलब कमजोर पतले लोग, तो भारी काम करवाने के लिए आप उन 6 पतले लोग में से किसी को नहीं भेज देंगे, वो स्ट्रेटेजाइजिंग का पार्ट आएगा कि वो आपका काम है कि आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए कि ये चीज ना हो, ठीक है। डी फॉर मोस्ट डायरेक्टिंग, एफिशिएंट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। हाँ, अपने रिसोर्स को बेस्ट वे में कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज करवा सकते हैं, ठीक है, डी स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर। में। ओके। सॉरी। और डी फॉर क्या था? डी फॉर डायरेक्टिंग, मतलब जब आप स्ट्रेटजी बना दिए, ठीक है, आप स्ट्रेटजी बना दिए कि इन लोगों को यहाँ लगाया जाएगा, इस रिसोर्स को यहाँ लगाया जाएगा, तो अब आपका रोल है कि डायरेक्टिंग, एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ मैनेजर आप इंश्योर कीजिए कि जो आप डिसाइड किए हैं वही हो रहा है, लाइक आप वहां जाके देख रहे हैं कि हाँ, कि आप समझा रहे हैं कि देखो तुम 4 आदमी वहां जाकर काम करो, तुम 6 आदमी वहां जाकर काम करो, मतलब ओवरऑल ओवरसी कर रहे हैं आप अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को खुद से ही, क्योंकि वही आपका रोल है, सिंपल। ओके। और सी फॉर लास्ट होता है सी फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग में हो जाता है कि अब आप जो भी प्लान बनाए थे, जो जितना 4 स्टेप्स फॉलो किए थे, POSD, है ना, ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये आप कंट्रोलिंग में देखते हैं कि आपको कंट्रोल करना है कि ये सारी चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, ओके। ठीक है। जो भी आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, जो भी शॉर्टकमिंग है, ड्रॉबैक है, वो आप कंट्रोलिंग में फिक्स कीजिए, वो आप देखिए कि आपके प्लान में कहाँ गलती हुई या फिर आपके स्ट्रेटेजाइजिंग में, एक्सेट्रा। ओके। बस यही है ओवरऑल 5 स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, यही है। लेकिन इसी प्रोसेस को डिटेल में अगर आप समझेंगे तो ये लाइफ के हर स्टेज में अप्लाई हो जाएगा,
चाहे वो आप वर्क को लेकर देखिए, या फिर आप स्टडीज को लेकर देखिए, या जनरल लिविंग को ही लेकर देखिए। आपको दिन ही, जैसे हम लोग रोज करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि दिन क्या करना है। जैसे बात भी हो रहा था इस पे कि हम लोग सुबह ही उठ के डिसाइड करेंगे आज दिन में क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे प्लानिंग जो पहला फेज है, उसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आज प्रोडक्टिव रहना है, हम लोग का प्लान बन गया, ठीक है। तो लेकिन प्लान नहीं बना, गोल बन गया। अब उस गोल को अचीव करने का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिव रहना है, आज का गोल है, प्लान क्या बनाएंगे, प्रोडक्टिव रहने के लिए क्या करेंगे, चाहे वर्क करेंगे या बुक पढ़ेंगे कौन और पहले पॉडकास्ट तो को कॉन्शियस अटेंड। रहेंगे, हाँ पहले तो कॉन्शियस रहेंगे। हाँ, कॉन्शियस रहेंगे ऑब्वियसली। वो सब आ गया पार्ट। और फिर यही जो बाकी स्टेजेस है, इसको इम्प्लीमेंट करते जाइए नॉर्मल लाइफ में। एक सिमिलर मेरे पास फ्रेमवर्क है, समझा बता रहे हो मैं। हम्म उसका नाम है CASE, केस फॉर कंपाइल, सॉरी, हम्म C फॉर कंपाइल, A फॉर एनालाइज, S फॉर स्ट्रेटेजाइज, E फॉर एग्जीक्यूट। और हम्म कंपाइल का मतलब हुआ गैदर इंफॉर्मेशन, डाटा, हाँ, जो चीज़ है ना, कंपाइल। फीडबैक सब कुछ ले लो। फिर हाँ, एनालाइज करो वो सब चीज़ को, और उसके बाद स्ट्रेटेजाइज करो क्या करना चाहिए, अप्रोच, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करो, हाँ ठीक है, सही है, हाँ हाँ। सही है। हाँ, ये तो सिमिलर। प्लान को लेके सही है, लाइक किस कोई प्लान अगर है आपके पास, तो उसमें ये केस अप्लाई हो सकता है। ये ये इंडिविजुअल के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो भी तू बोला, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट आ रहा है, एनालाइज आ रहा है, स्ट्रेटेजाइज आ रहा है ना। मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग मैनेज और कंट्रोलिंग आ रहा है, हाँ, क्योंकि तुमको तो मल्टीपल लोग, मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, राइट। तो इसीलिए ये अभी जो तूने बोला सी में सी ही आ ए जाएगा एस सी। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंपाइल में। हाँ, कंपाइल में ही देख, आ जाएगा तेरा हाँ, बट फिर प्लानिंग भी और ये, नहीं 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 राइट। नहीं, तो कंपाइल में तुम्हारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी तुम्हारा डाटा है उसमें सब कलेक्ट करना है, समझा। हम्म। उसके बाद केस में फिर ए हो, उसके बाद सबको एनालाइज करना है, सब कुछ एनालाइज कर लिए, सब कुछ देख लो जो चीज़ अपने पास, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजाइज करना है। हम्म और फिर एग्जीक्यूट करना है इसको। तो ये हाँ हाँ इंडिविजुअल लेवल के लिए है ना, इंडिविजुअल आदमी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हमने जो डिस्कस करे थे वो मैनेजमेंट के लिए था, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल लोग को मैनेज करना पड़ रहा हाँ भाई। है ना। उसको मोस्ट एफिशिएंटली यूज करने के लिए तुमको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ओवरसी करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, सब कुछ तो अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। भाई हमको जल्दी हायर करना पड़ेगा आदमी लोगों को। एग्जैक्टली, हाँ, करना ही हाँ पड़ेगा, भाई, तो नहीं तो फुल टाइम जॉब जैसा हो जाएगा, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाएगा वो। हाँ हाँ। और शशांक, कुछ मैनेजमेंट में ऐड करना चाहेगा? मैनेजमेंट तो उतना भी सीखे नहीं हम, अभी तो अभी एथिक्स सीखे हैं सिर्फ। हम्म। जब तक मैनेजमेंट जान का एथिक्स। बात ना है तब तक एथिक्स फॉलो करना चाहिए। और सही सही है, में सही, ये सही जो बोल रहे हैं, बोला ये मैंने, हेनरी फेल का था लाइन, है किसका ना। लाइन था? यही एक है यही बिजनेस। पॉपुलर बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हेनरी फेल, वो मैनेजमेंट के बुक्स वही लिखते। हम्म। हाँ बोलिए शैम भाई। यही बस मतलब था ये रूल किसी भी बिजनेस का, हम्म बड़ा छोटा कोई भी, कि जब तक जान का बात ना आ जाए तब तक एक एथिक्स मेंटेन करके चलो। क्योंकि हम्म तुम भले ही अभी करंट टाइम में प्रॉफिट गेन कर लोगे, एथिक्स हम्म हटा के, ये फ्यूचर में तुम बर्बाद हो जाओगे। लॉन्ग रन में काम नहीं आएगा, राइट। भाई अनएथिकल वे से आप वर्ल्ड क्लास बिलियनर भी बन सकते हैं, लेकिन वो हम्म रहेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, वेल्थ हम्म, वो। वही। गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं ना, सच्चाई का हाँ भाई। पाथ, सच्चाई का पथ, क्या शान, हर हर ये क्या, वो सिचुएशन क्या में बोल रहा, सच चूज पूरा करो। बता। सच, सच के पाथ पे चलो, हर चीज सच है, सोल, हम्म एब्सोल्यूट ट्रूथ जो भी है, सिर्फ उसको फॉलो करो, हाँ सही बात भाई, जो बदमाश हर होगा ना, सिचुएशन में, हर सिचुएशन में। भाई जो बदमाश होगा ना, वह बदमाश होगा, मतलब खराब चीज होगा फ्यूचर में, आगे से हम्म हाँ, नुकसान करा हम करेंगे खराब होने के साथ। अरे, वही अंत बुरा ही होगा। अंत एंटी हीरो है तो। हाँ, तो तू बता, तेरा कैसा रहा दिन आज का, बेटर कैसे कर सकता था? भाई ध्यान है, सब में भाई ध्यान है होगा। एंड्रू का कोई फ्रेंड है समझा, मतलब सब साथ में आउट करता है, तो हम्म। उसी को पिच किए समझा। तो अच्छा, बोला रूम देखो, रूम दो हमको रिकॉर्ड करके, बोला तेरा खुद से एंड्रयू का कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड। फ्रेंड में? हाँ कोई फ्रेंड है उसी का, मतलब होता है ना ग्रुप में, जो होता है साथ में जो हैंग आउट करता है, जैसे अभी था तेरे तेरे टेंथ से आगे। तेरे लास्ट प्रोस्पेक्ट का वो बता एक बार इन लोगों को, अभी उसका फॉलोअर्स। फॉलोअर्स 133,000 फॉलोअर्स है। लास्ट प्रोस्पेक्ट जिसको क्लोज किया उसका इंस्टा फॉलोअर्स 137, 33 के। हाँ नाइस 133,000। कांग्रेचुलेशन।
है। एक नंबर। और एंड्रयू वाला जो फ्रेंड था उसका क्या बिजनेस क्या है उसका? उतना दूर अभी कॉल पे तो नहीं आया, मगर अभी देख कर तो ऐसा पता चल रहा है ना कि उसका ये है, कोई प्रोडक्ट है, जैसे ओके। बीफ सेल करता है या फिर होता है ना उसका कुछ प्रोटीन का, जो अभी खुला ही हुआ था बता, हाँ बीफ लिवर, बीफ ब्रेन, बीफ ऑर्गेन्स, उसी का सप्लीमेंट्स। ओके, सही है। हाँ हाँ। और बेटर कैसे कर सकता था? भाई हम और डे बेटर, फोन को बगल में ही रख के, गलती से फोन बगल में रखिए और कुछ कुछ देर में उठा लेते हैं, जब नहीं उठाते हैं फेंक तो दिया और दूसरे और रूम में, क्या बोले थे भाई? दूसरे रूम में फेंक दीजिए। एग्जैक्टली वही करना था। होता है ना, कुछ कुछ काम भी कर रहे थे, जैसे कुछ 3-4 घंटे फेसबुक खोल के बाद प्रॉस्पेक्ट लोगों फ्रेंड को भेज रहा था, हम्म। और हाँ और तब भी दूसरा रूम में रखना चाहिए था, या फिर थोड़ा और एक्टिव भी रहते हैं, जब भेजना है तो उठ के चले जाए फोन लेने, फिर भेजे, फिर रूम आके बैठ गया। हम्म। या और फिर आज हाँ, कुछ ऐसा, कुछ लर्निंग, कुछ डिफरेंट, कुछ पढ़ा हो या देखा हो? learning। एक्सपीरियंस ही, या फिर कुछ टीचिंग किसी का सुना हो? फिर हम हमको याद है, हम एक चीज सुनते थे और लोग सुनते थे, हम बता रहे इसमें। हाँ भाई बोलो। एक मिनट को पढ़ धीरे लेते बोलो। हैं, पढ़े। आज तो मेनली हम लोग फिर बिजनेस और मैनेजमेंट वगैरह पे ही बात करते हैं क्या? हाँ हमको सुन इसमें यह था, एक 13 साल की शायद लड़की थी, हम्म। जिसको ना वर्ल्ड ट्रैवल करना था, समझा। हम्म। तो उसके आसपास के सराउंडिंग में कोई उसको सपोर्ट नहीं करा था, मगर वो सेल्फ लर्निंग में विश्वास करती थी, मतलब टीचर होता है ना, वो जैसे नहीं, सब कुछ खुद से लर्न करने में, और 16 साल में पूरा वर्ल्ड घूम गई। कैसे? अब वो हम पूरा बुक नहीं पढ़े, अभी पता नहीं, मगर इतना हमको पता चला ना, जैसे आसपास सराउंडिंग में अगर कोई कारपेंटर है ना, तो उससे जाके कारपेंटिंग वाला सीख रही है, फिर वो घर अपना बना रही है, समझा। और फिर बच्चे लोगों को ट्यूशन सिखा रही है, कोई एक्सेल के लिए जॉब आया तो उसके लिए अप्लाई कर रही है, मतलब ट्यूशन भी पढ़ा रही है, एक्सेल भी वाला काम भी कर रही है, ढेर सारा काम कर रही है एक बार में। हम्म। हाँ। मतलब रियल लाइफ मेंटोर्स ले लेके स्किल को अप्लाई कर हम्म। करके हाँ एक। एग्जैक्टली। तो सिंपल एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड होकर नहीं होकर खुद से सब कुछ सीख के ना, रियल लाइफ स्किल हाँ डेवलप रियल लाइफ करके। स्किल्स डेवलप करना, अच्छा, ये रियल? एक स्मार्ट। अभी भाई सोच रहा हूँ, 16 साल, 1.5 साल से पूरा वर्ल्ड घूमे, ऐसे क्या सकते हैं। भाई साहब, नाम क्या है इसका ऑथर का? अगर हम सही सुने हैं तब, क्योंकि हम काम भी करके सुन भी रहे थे, हमको लगता है हम सही सुने थे, क्यों ऐसा चीजें का बुक का नाम है, बता रहे हैं हम, द आर्ट ऑफ, एक मिनट को, द आर्ट ऑफ कुछ डायरेक्ट लर्निंग है, वन अरे वो बिहार के बंदा को नहीं देखा है, वो जो 16 साल में निकल गया था ट्रैवल करने, कौन? नोमैड नहीं शुभम। कौन? नोमैड शुभम? हाँ। कौन है भाई? हेलो, हम भी ज्वाइन कर लेते उसको। अरे भाई 16 साल में निकल गया था, चाइना वाइना के रास्ते, फिर रशिया चला गया, तो गया कैसे वो? हिचाइकिंग करके सिर्फ। क्या कर द भेजा? आर्ट ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ओके। हमको सब बुक नहीं मिला, हमारा ऑडियो बुक यूट्यूब में है। हम्म। 2 घंटे का बस है। ठीक है। और सुबह सुबह ना भाई इंस्टाग्राम खोला तो उसी टाइम होता है, ये लुक बेलमान है ना, ऐसे कुछ नाम है ना, बेलमान या बेलमान, तो हम्म। वही ये बुक का नाम दिया था। ओके, सही है, सही है। मेरा डे भी था, बढ़िया था, लेकिन सुबह और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सकता था। सुबह मेरा भी अभी तक यही हो रहा है, थोड़ा लेजीनेस हो जा रहा है, मेंटली और स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये सोचो भाई, तुम रेसिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं? हमेशा मैं स्ट्रांग के लिए मत जाओ, होता है रेसिस्टेंस, कि भाई बहुत सारा आदमी वीक आदमी है, समझा, मुझसे बहुत ज्यादा, मगर तब भी बहुत चीज कर लेता है, वो रेसिस्टेंस नहीं रखता है, तो भाई हम्म। रेसिस्टेंस से बहुत करते हैं।
जैसे क्या क्या रेसिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है तेरे को? अगर सुबह उठ के लेजी फील हो रहा है तो मे बी स्लीप अच्छे से नहीं हो पा रहा है और अर्ली सोना पड़ेगा ताकि और अर्ली अच्छा, उठ कितने पाए। कितने बजे उठ रहा है? 8 कह रहा हूँ। 8 बजे उठ रहा है? साढ़े सुबह सात तो 8 सो रहा हूँ अराउंड 12 12:30। ज्यादा हो- नहीं, लेट हो अच्छा जाएगा। है भाई। अच्छा, 10। भाई जल्द सुन, तुम थोड़ा जल्दी उठेगा ना, थोड़ा जल्दी फ्रेश फील होगा ही, चाहे कितना भी देर सो। सही बात है। और जल्दी उठ के सोना उठ के पड़ेगा, होता है ना, 11 कह रहा हूँ। कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दे, जैसे बिस्तर बना ले, कुछ भी होता है ना, कुछ भी फिजिकल काम कर। हम्म वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना, एनर्जी आने लगेगा, मोमेंटम क्रिएट हो हम्म। जाएगा। सुबह उठ के सोच रहा हूँ, सुबह उठ के थोड़ा बुक वुक पढ़ के फिर जिम जाके आना बेटर हम रहेगा। भाई हम तो बोले सुबह उठते उठते अगर तुमको लेजी फील हो तब बुक मत ही पढ़, वरना फिर लेजी टाइप पड़ेगा ही। ओके। मेरा इन्वायरमेंट, केस में ऐसे ही हुआ है। मतलब मेकिंग योर बेड बेसिकली अपना इन्वायरमेंट में चेंज करना, फिर एक अलग डिफरेंट हाँ एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद आराम से वर्कआउट करके आओ हाँ, और वैसे फिर अपना काम स्टार्ट कर दो। अभी याद हम्म है वो वाला जो तुम बोला था, क्या नाम है, ग्रैंड कार्डन का जो वीडियो भेजा था हमको तुम, हम्म। लंबा वाला। हाँ हाँ उसमें हाँ। स्टार्टिंग में क्या था, अपना जो होता है ना कैबिन या फिर जो भी झाड़ू दे रहा साफ कर झाड़ रहा है। झाड़ के साफ करके हाँ पूरा, हाँ। हाँ, राइट। फिर डे का स्टार्ट ही करा पूरा अर्ली बेड से, अर्ली कैबिन विंस, तक। अर्ली विंस लेना जरूरी है। हाँ हाँ स्मॉल विंस लेना, कोल्ड शावर या फिर बेड बनाना, जैसा छोटा सा चीज, सही बोला। हाँ, सुबह उठ वो के। कोल्ड शॉवर तो नहीं लेंगे, कोल्ड शॉवर तो नहीं लेंगे भाई, ब्रश कर ले उसी मोमेंट में क्रिएट हो जाएगा। ब्रश कर, बिस्तर बना ले, चेहरा धो ले। हम्म। याद है वो पूरा देखा था वो, क्या काफी अच्छा था। पूरा नहीं देखा भाई। उससे वो जितना भी देखा था उससे तेरे को एक मेन टीचिंग क्या लगा उसमें, क्या उससे ले पाया तू? भाई एक्सपेक्ट मत करने की सब कुछ इजी मिलेगा, सबसे पहले तो ये। हम्म। राइट। बहुत सही। कुछ नहीं तो भाई बस यही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमेशा दिमाग में उसके रखे तो उसके काम करने सक्सेस लगा। उसके सक्सेस होने के पीछे कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट या एक मल्टीपल कैरेक्टर ट्रेट से क्या लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट है उसका? मेरे को लगा सेंस ऑफ अर्जेंसी। किसमें? बहुत ज्यादा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बहुत। एकदम। पता है अभी दोनों जो मेरा एक। अभी से बात हो रहा है ना, जो हम्म अर्ली, एक एक वो जो पहले वाली स्क्रीन केयर वाली, और अभी हम्म जो बताए एंटी 67 एज वाली। हाँ भाई, ये दोनों जो एजेंसी टाइप काम कर रहे थे ना, जब हमको दूसरा सिटी जानते हैं बोल रहे थे। हम्म हाँ, हम्म ये दोनों उसी टाइम पर काम किया हुआ था जो कि अभी हुआ रिजल्ट। राइट। सही बात उसी उसी टाइम अर्जेंसी कैसे कर रहे थे, उसके बाद अर्जेंसी मेरा नहीं रहा क्योंकि हम बोल के हम छोड़ा डाल गाड़ वाले, हम नहीं जाएंगे दूसरी सिटी, यहीं है। रहेंगे। नहीं, ये सही बात है, सही बात है। हाईली सक्सेसफुल मैन जितने लोग भी हैं टॉप परसेंट में, सब में से सबका एक ये कॉमन चीज है कि उनका सेंस ऑफ अर्जेंसी काफी ज्यादा है। हर चीज करना है तो जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि टाइम दे रखे हैं उसको 10 दिन 100 दिन करने में, कंप्लीट हाँ करने में। हाँ जैसे हाँ इलॉन हाँ, मस्क का भी एक कोट है ना, if you give क्या चीज़? yourself 3 days to clean your room, it'll take 3 days to clean a room. But if you give yourself 3 hours to clean a room, it'll take 3 hours. एक तो चीज तुम अभी अब पढ़ेगा, अभी मेरा दिमाग घूम जाएगा, तुम लोग तीनों का भी दिमाग घूमेगा सुन के। शशांक, बेसिकली एक शो था, अंडरकवर बिलियनर। उसमें ग्रैंड कार्डोन का नाम सुना होगा। ग्रैंड कार्डोन जैसे, मतलब एक है सेल्स, सेल्स करता है बेसिकली, सेल्स मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योर है। तो उन लोग का क्या था ना कि उन लोग को एक रैंडम सिटी या स्टेट में छोड़ दिया जाएगा, विदाउट देयर नेम, विदाउट पैसा, बिना किसी कनेक्शन, सोशल मीडिया, कुछ भी। $100 दे, $100 दे के और मोबाइल फोन और ट्रक दे के, और उनको मिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट करना है इन 90 डेज। तो ये चैलेंज देते थे। जैसे बिलियनर लोग हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलियनर, उसको उठा के डाल दिया वहां पे। उसका नाम यूज नहीं कर सकता, वो अपना कनेक्शन यूज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। सो फ्रॉम स्क्रैच बनाना है बिजनेस 90 डेज में, $1 मिलियन बिजनेस। ठीक है। तो कैसे मतलब क्रिएट कितना किया करता है था? वो पूरा? हाँ। कितना किया था वो 90 डेज फाइव में? पॉइंट 5.7 मिलियन डॉलर। 5.7 मिलियन बाई फाइव पॉइंट 90 डेज, सेवन 3 महीना। 90 डेज। $5.7 मिलियन का बिजनेस क्रिएट किया था 90 डेज भाई में। हमेशा भाई, ये चीज रोज और दिमाग में रहेगा तो क्या रहेगा, कितना मस्त रहेगा भाई हम लोग। वही बहुत वही मजा मेन, आता है। अभी मेन बात हो उसका तो ये। अभी याद आया। हम्म। मेन उसका ये था कि सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि भाई 90 दिन है मेरे पास, 90 दिन में क्या करके हम $1 मिलियन बिजनेस क्रॉस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हर दिन को ऐसे स्पेंड कर रहा था कि
टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं है, आज मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एकदम हर चीज अर्जेंटली करना है, ऑन द गो करना है सब कुछ ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग, मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है, जब ये सेंस ऑफ अर्जेंसी रहता है मेरी लाइफ में कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और मेरे को इसको पेमेंट चाहिए या इस चीज को कंप्लीट करना है, क्लाइंट को दिखाना है कंप्लीट करके, क्लाइंट उससे खुश रहेगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा, तो जल्दी जल्दी करना है, उसको अच्छे से करना है, जल्दी करना है। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी से जब काम हो रहा होता है, सब कुछ एकदम स्मूथली और बहुत अच्छे से जा रहा होता है। जैसे अतुल भी अभी एग्जाम्पल दे रहा था, अतुल का गोल था कि एक पर्टिकुलर 30 दिन में उसको जाना था, शिफ्ट करना था बाहर, दूसरे स्टेट जाना था। तो वो गोल को माइंड में रखते हुए जब काम कर रहा था ना, तब ये 137,000 फॉलोअर जिसका प्रोस्पेक्ट का, तब उसको क्लोज कर पाया था। एकदम अर्जेंटली काम कर रहा था, सब कुछ अभी करना है, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट। और किसी भी बिजनेस में भी हम लोग देखते हैं तो बिजनेस के रूल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आता है ना कि पेस, मोमेंटम। तुम्हारा हर चीज ग्रो करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, फास्ट चलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर इफ यू नॉट ग्रोइंग यूर डाइंग बेसिकली, है ना। तो ये चीज सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, लाइफ में ग्रो अगर करना है तो, नहीं तो फिर किसी भी चीज में। कंप्लीट हो जाए। एक लॉ भी है ना, जैसे एक इफेक्ट है पार्किंसंस लॉ, कि आप काम पार्किंसंस लॉ कि आप काम को जितना टाइम देंगे, कि आप मान लीजिए 45 डेज का डेडलाइन देंगे तो वो काम 45 डेज में ही होगा। एग्जैक्टली हाईली पार्किंसंस लॉ बोलते हैं उसको। बहुत सही कहा, हाँ हाँ बहुत सही। हाँ, अतुल कुछ बता रहा था। अभी हाँ अरे सर हाँ जेसन कैपिटल ना समझ $30,000 है ना अ मंथ से $400,000 अ मंथ किया समझा पर मंथ, वो भी 12 मंथ के पीरियड में। फिर से सुन $30,000 से $400,000। हम्म भाई साहब, 10 टाइम्स से मतलब ज्यादा, 10 टाइम्स से ज्यादा। हाँ भाई साहब। हाँ पहले वो सॉरी 6 मंथ में ना 30 से 100,000 किया और उसके हम्म बाद 6 मंथ में 400,000। ओके। और बोल बोल कुछ हम लोग बोल रहे जो देख रहे थे वो इंटरव्यू एलेक्स का, शॉन हाँ शॉन एलेक्स फेरिस हाँ के साथ, हाँ उसका भी तो उसका मेन यही इंटरव्यू था है ना, सेंस हाँ ऑफ अर्जेंसी उसका भी था कि हर चीज करना है, वो जो मंथली 10K कर पाया था फाइनली। हाँ 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 भाई वो तो तो सर बहुत कम 23 डेज में उतना किया था, उसके बाद बहुत भयानक कर दिया था स्पीड में भी ना। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी अपने लाइफ में और स्ट्रिक्टली अप्लाई कर सकते हैं चीज, कि एक हम्म, शॉर्ट टाइम फ्रेम रखें टू अचीव अ बिगर हम्म, गोल, तो ज्यादा अच्छे से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। भाई उससे भी भयानक सुनना है। हम्म। अबे तुम जेसन वो जो याद है तुमको, हाँ हाँ, तो बताया। वो जो हाँ तो भाई उसका $20,000 अ मंथ था। हम्म नेक्स्ट मंथ $600,000, 600 एक मंथ में 30 डेज में। सिर्फ होता है ना वो टेम्पलेट सेल 30 कर रहा था। टाइम्स, 30 टाइम्स। भाई सोच रहा 30 टाइम्स भाई, वो भी फिर से सुन $20,000 से $600,000। 30 टाइम्स। हाँ भाई साहब एक मंथ में सोच रहे हैं। एक 30 डेज में। थर्ड, कैसे? वो बोला था कि टेम्पलेट वो सेल कर रहा था। क्या करता था? सिर्फ सिर्फ टेम्पलेट सेल कर रहा था, टेम्पलेट कॉपी टेम्पलेट पेस्ट वाला। सेल करता था। हाँ 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 जैसे कि लिखा हुआ उसने बस बीच में कुछ फिल करना है वो और ऐड रन करना है उस पर। भाई साहब, इसमें मेनली उसका सेल्स स्किल क्या होगा, मार्केटिंग और सेल्स स्किल, और कैसे पुश किया होगा सोच रहा है 30 दिन में, क्या किस स्पीड से काम किया होगा भाई साहब। बहुत भयानक वो भाई ऐड में भी भयानक किया होगा कुछ। भाई एड सेल्स अपना, ये चीज सही में बहुत कॉमन है और बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स से सुनने को मिलेगा तेरे को कि स्पीड होना बहुत जरूरी है, मोमेंटम होना बहुत जरूरी है, रुकना नहीं है, अगर काम करना है तो एकदम करते ही जाना है एक स्पीड के साथ। या जैसे ही रुकना रुकना शुरू किए, ये गोना डाई, योर बिजनेस इज गोना डाई। एक और चीज बोला था क्या कार्ड समझा, मिरेकल ऐसे होता है ऐसे। क्या क्या? मिरेकल होता है ना, मिरेकल मिरेकल, ऐसे होता राइट, है। एग्जैक्टली। स्पीड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही बात है। आज हम रात भर लिखने वाले भाई, मेरा पूरा प्लान है। ओके। न्यू ईयर है, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस खत्म हो गया, सारा बिजनेस ओनर होता है ना पूरा भी सीरियस होगा। न्यू ईयर हम्म रेवोल्यूशन वाला हम्म तेज आदमी को हायर करेगा, बेकार को उसको निकालेगा हम्म। और सब ग्रो ग्रो करने का बारे में सोचेगा समझा।
तो स्पीड का ही हम लोग स्पीड का भी बात कर रहे हैं, तो अभी स्टार्ट पॉडकास्ट स्टार्ट होते ही वत्सल डिस्कस कर रहा था, बता रहा था साइट पे गया था, तो थोड़ा सा डिले हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रहा था। ओके तो वापस से लाने के लिए, वापस से स्पीड अप करने के लिए उसको, है ना, अपने टीम को डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना प्रॉपर, वो चीज उन लोग को अप्लाई करना है साइट पर, है ना। तो उस केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मंथ डिले ना, एक मंथ डिले चल रहा है, तो उसको मतलब यही वाला जो बड़ा अनम्यूट वाला कर। हाँ वही काके वाला 1 मंथ डिले चल रहा है, तो वो लोगों को कवर अप करना है 1 मंथ का डिले, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। भैया और वो गोल बनाए कि जनवरी में कवर अप कर देंगे। लाइक यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू प्लान अगर नहीं चले, अगर स्लो डाउन होने लगे, तो लॉस होगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट स्पीड। जितना फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितना फास्ट पेस हम लोग काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा हम लोग बेनिफिट। पता भाई आप उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, हम्म जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस साइट के। हम्म प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट है अप्रैल 2027। ओके तो हम वही मेंशन किए कि डेट तो ये है ओपनिंग का या फिर कंप्लीशन का। तो बोलते हैं कि अरे अरे सर इतना टाइम नहीं देंगे, मतलब इतना टाइम नहीं लेंगे, इस फील्ड में इतना नॉलेज है कि 2025 तक कंप्लीट कर देंगे। 2 साल। 2 साल, ओ 2 साल हमको लगा भाई अभी अप्रैल में कर दे रहे हो जल्दी कैसे करेगा भाई तो लोग कहा कैसे नहीं, बिल्डिंग में वो पता ऐसा लग बोल रहे थे, जाएगा वो ऐसा बोल रहे थे ना 2024 का गोल है कि हाँ एक्सटीरियर कंप्लीट कर देंगे 2024 में। ओके 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 मतलब आपको बिल्डिंग दिखने लगेगा खड़ा, सोचिए। हाँ एलेक्स एलेक्स रामोसी का वैल्यू इक्वेशन याद है तेरे को? पर लोकेशन टाइम परसीव्ड कम वैल्यू, एफर्टलेस और क्या था टाइम टाइम कम, राइट, टाइम लाइक्लीहुड ऑफ नॉमिनेटर में था ना, अचीवमेंट हाई हाँ। हाँ लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट ऊपर में था, नॉमिनेटर में, है ना, इनटू परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू था शायद, नॉमिनेटर में क्या गया था, टाइम और सैक्रिफाइस एंड एफर्ट्स। हाँ हाँ जितना कम टाइम, जितना कम सामने वाले को एफर्ट और सैक्रिफाइस लगाना पड़ रहा है, जितना ज्यादा लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट है ना, उससे परसीव्ड वैल्यू निकलता है अपना, कोई भी सर्विस का। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि टाइम कितना मैटर करता है, स्पीड कितना मैटर करता है कि नहीं? जितना कम टाइम ले रहे हैं, जितना स्पीड में कर रहे हैं, उतना ज्यादा परसीव्ड वैल्यू, उतना ज्यादा उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, या उतना ज्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, राइट। सही बोल रहा हूँ। अगर सीरियस क्वेश्चन समझा गया हमको लगता है हम हम्म लोग 4 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए या तो आंसर निकालना चाहिए हम्म अर्जेंसी के लिए हम्म अर्जेंसी के लिए हम्म कौन है हाँ, राइट, अच्छा परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, ड्रीम आउटकम डिवाइडेड बाय टाइम डिले, एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस, राइट, एग्जैक्टली। तो इसमें टाइम डिले स्पीड को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जितने फास्ट काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा तुम्हारा परसीव्ड वैल्यू क्लाइंट के सामने, उतना बेटर ग्रोथ होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट। हाँ, अतुल क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, चारों के पास होना चाहिए। हाँ हाँ भाई हम लोग को अर्जेंसी का जरूरत है हम लोग बहुत ज्यादा, चारों को किसी बहुत चीज का ज्यादा। अर्जेंसी जैसे मैंने कुछ दिन पहले अर्जेंसी सही चल रहा था हमको लगता हम्म है भाई तुम क्या बोलते हैं डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे मगर हमको रखना चाहिए था अर्जेंसी का हम्म रखना हाँ हाँ चाहिए था। हमको चलो ठीक है उसके बहुत बारे में ज्यादा, बाद में बात करते हैं ठीक है बहुत बहुत ज्यादा मैं इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। मैं मेरे साथ ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रोजेक्ट में रहता है, ठीक है। अगर मेरे को पता रहता है ना कि एक हफ्ते में मैं कर सकता हूँ उसको कंप्लीट, और मैं क्लाइंट से 2 हफ्ता लेके रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने टीम वालों टीममेट से करवाने का, है ना। मेरे को पता है उन लोग का एफिशिएंसी मेरे जितना नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देके अगर रखा हूँ, तो मैं अपने साइड से स्लो होने लगता हूँ। मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं कर रहा होता तो एक हफ्ते में कंप्लीट कर दिया होता। तो वो एक अर्जेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम सेट करना, आई गेस सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा, जितना कम हम लोग रखेंगे, जितना फास्ट मूव करते रहेंगे, दूसरे से फास्ट करवाएंगे, जितना मोस्ट एफिशिएंटली काम करवाएंगे, और खुद का आउटपुट भी देखते हुए फॉरवर्ड मूव करते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। बहुत डिफरेंस आएगा, हर एक दिन में कितना डिफरेंस आता है तो एक्सपीरियंस करता होगा, अगर तेरे पास वो, हम तो बहुत पहले ज्यादा। एक में नहीं करते थे ना भाई एक दिन एक दिन में करते हैं, एग्जैक्टली कंप्लीट वही वही बोल रहा हूँ, राइट, बहुत डिफरेंस आता है इससे। तो क्या लगता है, इसको हम लोग कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी, गोल शॉर्ट टर्म में सेट करना छोटा चाहिए गोल्स स्टार्टिंग। छोटा गोल्स तुरंत तुरंत बनाओ।
हम्म। ऊपर से भाई होता है अंदर से डिजायर की, कहीं अंदर से डिजायर निकालना पड़ेगा समझा भाई, क्यों करना ही है अर्जेंट भाई देख, अर्जेंट। करने ही अलग बात हो गया, लेकिन हमको लगता है कि तुम एक तेरा एक बड़ा गोल है कि हाँ भाई ये बनाना है, उसको हाँ वो छोटा तो गोल्स है। में डिस्ट्रीब्यूट करो और बोला भाई हम्म। आज 3 दिन में ये कंप्लीट करना है, फिर 3 दिन में ये कंप्लीट करना है। पता है, हम्म। हम वैसा कर रहे थे ना, मेरा वैसा में नहीं हो रहा था समझा भाई, जैसे बोले ना वैसे में हमको मेरा डिजायर ही खत्म हो जा रहा था वैसे करते तो। पहले मेरा वैसे ही था, जैसे लॉन्ग टर्म गोल कट कट के शॉर्ट टर्म मार दिया समझा, हम्म। तो वैसे मेरा डिजायर ही पार हो जा रहा था, तो मतलब शॉर्ट भूल टर्म जा रहा था समझा भाई। शॉर्ट टर्म मेरा गोल गोल्स था। कंप्लीट हाँ करने के बाद विन मिलने पे तो अच्छा लगना चाहिए था तेरे को, नेक्स्ट अचीव करने के लिए तेरे को मोटिवेशन ज्यादा होना चाहिए उस केस में, तो क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? कोई अलग भी फायर कर सकता है कि विन से सेटिस्फाई होकर रुक सकता है। या नहीं पता, बस हम ऐसे ऑपरेट करते कि या वट एवर समझा वैसे। बस चल, ये पॉइंट वैलिड लग रहा है मेरे को, कि मेरे साथ हो चुका है, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम लोग के केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, कि हाँ। अभी ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो एक चीज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा फिर रिलैक्स होने लग जाते हैं बहुत केस में, कि एक गोल अचीव हो गया है ना, उस सर्विस हम लोग कुछ प्रोवाइड कर दिए पर्टिकुलर, उसको जैसे ब्रेक डाउन करके रखे हैं, तो वो एक फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होना, राइट, वो हो सकता है। तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे दूसरे वे में देख सकते हैं फिर? बस शाम बोल मतलब। तो विन का भी एक गोल सेट कर लेंगे, इतना विन काफी नहीं ना चाहिए। शशांक इसमें कुछ बोल रहा था ना, शशांक थोड़ा इलेबोरेट कर। एक मिनट। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले गोल को भी विजन में रखना होगा साथ में, वो कैसे कर सकते हैं? शशांक म्यूटेड है तू। भाई मेरा लैपटॉप थोड़ा इशू कर रहा है। ओके। अरे चल मेन बात है, चल मेरा चल बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो गया, समझा। हम्म। चल चल, लाइट है ना। हाँ, क्या तो क्या कहते लगता है, क्या कर सकते हैं फिर? हैं, इस चीज़ को लेके अर्जेंसी ले लिया। हम्म। जैसे भाई हमको कोई रीज़न नहीं चाहिए समझा, या तो और बाहर से या तो कुछ रीज़न क्रिएट करो ढंग से, और कुछ फील ही वाला लाना पड़ेगा समझा भाई। या तो कि भाई हम चूतिया है समझे, कहाँ पर है, कुछ नहीं है समझा, पापा घर है, नीचे BMW नहीं है, चूतिया आदमी के पास BMW है, जैसे सेलिब्रिटी देख लो सब। भाई कहीं से भी होता है ना अर्जेंसी लाओ, या तो खराब फील करके या तो डिजायर की चीज का। हम्म। खराब हमको तो फील ऐसे कर लगता है। खराब फील करके वाला पार्ट एफिशिएंट भी रहता है, क्योंकि वो इमोशनल एक पुश मिलता रहता भाई मेरा वो तो फेवरेट पार्ट है यार, खराब फील करना और फिर ऐसा काम करना, चाहते हैं हमेशा खराब होगा। है। खुद के लिए सैडिस्ट। हाँ हाँ बोल सकते हैं। नहीं मतलब बेसिकली रियलिटी को देखना बार बार, है ना, हम्म। कि हम लोग वैसे तो नहीं भाई है जिस सही है। सिचुएशन में जाना है। हाँ हम्म? बस बस। हाँ भाई वैसे तो सही है भाई, सही तो करते हैं, रियलिटी तो देख रहे हैं, हाँ नहीं है अभी हम लोग के नीचे। नहीं है, हम लोग को हाँ। जाना है, हम लोग बहुत अभी जिस सिचुएशन में, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो इन केस कुछ गड़बड़ अगर होता है, कभी हेल्थ रिस्क या फिर कुछ एक्सीडेंट, उस केस में हाँ हम लोग हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉ या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हाँ लोग हाँ को वो हाँ। रिसोर्सफुल वैल्यूएबल बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम्म। तो वो मतलब सही पता बात है, ये चीज होता है ना, ये चीज कभी कभी मेरे दिमाग में आती है जब होता है ज्यादा अग्रेसिव रहता है, जैसे है। और कभी जब काम रहते हैं ना तो उस टाइम ये नहीं आता, नहीं क्योंकि आता, जब एग्जैक्टली। आस पास सराउंडिंग में है ना, सब आदमी नॉर्मल अपना काम करता है, कुछ करता है, किसी को कुछ इशू होता ही नहीं है फालतू में। हम्म। और और जो जब अग्रेसिव रहता है ना, उसी टाइम हमको जरूरत भी पड़ेगा समझा भी चीज का, ये ये उसी टाइम चीज हम ये होता है ना सबको चैलेंज भी करेंगे सबको। ये चीज मेरे को फील होता है कि नॉर्मल सिचुएशंस में ये आता नहीं अंदर से, लेकिन हम्म। अ, जब दूसरे ऐसे मैस्कुलिन लोग के प्रेजेंट में रहते हैं, ऐसे हम लोग साथ में बात कर हाँ, रहे होते हैं, तब तभी तब ये, तभी हाँ, काफी ज्यादा हिट करता है, right? तो ये अच्छा है, सही है। तो ये चीज जो हम लोग अभी कर रहे हैं करेंटली डिस्कशन रात में, हर रात में, तो ये भी मेरे को लग रहा है इफेक्टिव है थोड़ा सा। तो इसके बाद से हम्म। रिफ्लेक्ट करने के बाद से कुछ कुछ चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं।
तो ये हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे को ये चीज याद दिलाना, रियलिटी कहाँ है, हम लोग कहाँ जाना है, वो बेनिफिशियल हो सकता है हम लोग के लिए। हम्म। ठीक है, फिर आज क्या क्या मेनली हम लोग डिस्कस किए, एक बार वत्सल सम अप कर दे। मेनली हम लोग पहले तो ये डिस्कस किए कि कोई इंसान अपने फील्ड में एक्सपर्ट कैसे रह सकता है और क्यों जरूरी है रहना। हम्म उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट टॉपिक पे आए, तो हम लोग मैनेजमेंट स्किल्स पे बात की और 5 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत पॉपुलर प्रिंसिपल है, उस पर हम लोग बात की है, जिसको शॉर्ट में POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड सॉरी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Setting and controlling. हाँ, ये 5 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट ये डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग ये देखे कि अपना पहले तो खुद का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। अतुल भैया उसमें एक केस करके बताए। केस का क्या था फुल फॉर्म? सीजी: कंपाइल, कंपाइलेशन, एनालाइज, एनालाइज, स्ट्रेटेजाइज और एग्जीक्यूट। ठीक है, Yeah. केस ये इंडिविजुअल लाइफ में बहुत इफेक्टिव है, ये इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग ये बात किए कि जो हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल्स है, हम्म। उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में ब्रेक डाउन करके बेटर कर सकते हैं खुद का एफिशिएंसी, या फिर वो बैकफायर कर सकता है। लाइफ में तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होना बहुत अर्जेंसी, जरूरी है, हाँ, स्पीड होना बहुत जरूरी है। ये और भाई फिर एक ये और चीज, टॉपिक है कि सुन हाँ सुन सुन बोलिए। sorry, देख ग्रैंड कार्डन में ये भी बताया था ना, उसका जो था PDF में या फिर वीडियोस में था, ट्रेनिंग वाले में, हम्म तुम्हारा जो टारगेट है ना और जो हम्म टाइमलाइन, हम्म जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा जो गोल है और जो टाइम रखे हो और कमिटमेंट वो सब अलाइन नहीं हो सेम मैच में, तो फिर तुम्हारा फील मतलब उतना ना कमिटमेंट नहीं रहेगा, समझा? याद है ना हम्म आपको हाँ उसमें? हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हाँ, तो वही इशू था मेरे में, अभी याद है हमको। हो। टारगेट और टाइमलाइन अच्छे से प्रॉपर प्लान करके सही सेट करना चाहिए। अनरियल, बहुत ज्यादा अनरियल रहा तो वही कमिटमेंट नहीं रहेगा, या बहुत ज्यादा स्लो रहा उस केस में कमिटमेंट नहीं रहेगा। हाँ हाँ। तो सही है, काफी सही पॉइंट। पार्किंसंस लॉ डिस्कस किए, बेसिकली वही है कि एक लिमिटेड सेट टाइम दे हम लोग पर्टिकुलर गोल कंप्लीट करने के लिए, जिससे हम लोग लाइफ हम्म। में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किया हुआ है। प्रायोरिटी में रखें हम लोग एक्टिविटीज, वो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हम लोग डिस्कस की कि क्या स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइज, ऑर्गेनाइज वगैरह करने के बाद हम लोग एक शॉर्ट गोल्स क्रिएट करें अपने बड़े गोल को ब्रेक डाउन करके, और उसके लिए शॉर्ट टाइमलाइन सेट करें कि जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, जल्दी से ये अचीव करना है, जल्दी से ये गोल फिनिश हाँ करना है, हाँ और उसको प्रोसीड करते जाएं इतनी जल्दी हो हाँ पाए, है हाँ हाँ, वो सारा एजेंसी में गया। ना? राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, काफी अच्छा था गाइस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया आज हम लोग। ठीक है, फिर चलते हैं, काम करते हैं, और कल मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है भाई, गुड नाइट।